फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो तो मेरे यूनिवर्स मेरे को बताइए, मेरे जो व्यूवर्स है जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी हालत क्या है उनके हालात अपने पार्टनर के बिना। जो मेरे व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो नो कम्युनिकेशन में है तो उनकी हालत क्या है अपने पार्टनर के बिना। चलिए देखते हैं, घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव आंसर ही आएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या हालत है उनकी मेरे पार्टनर के बिना, क्या वो अपने पार्टनर को मिस करते हैं, क्या हालात हैं उनके। कार्ड अपने आप उड़ के आ रहे हैं, लेकिन जो कार्ड सीधा गिरेगा मैं वो नहीं लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके क्या हालात हैं उनके पार्टनर के बिना, अगर उन दोनों की बात नहीं हो रही तो। देखिए, 2 कार्ड और लेते हैं। मेरे को ना इंट्यूशन हो रही है, एंजल्स मेरे को बोल रहे हैं कि आप 2 कार्ड और निकालिए। एंजल्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या हालत है उनके पार्टनर के बिना। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को एक कार्ड और दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या हालत है उनके बिना, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए मेरे को। चलिए मैं खुद ही ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल। चलिए देखते हैं। एक बात बोलूँ, आपकी फीलिंग के साथ साथ मेरे को आपके पार्टनर की फीलिंग भी नहीं इसमें दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करती हूँ, ठीक है। आपको बताती हूँ कि आपकी हालत क्या है इस टाइम। देखिए, मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा ना, फ़िलहाल तो आप बहुत एंजाइटी में हो आपके पार्टनर के बिना। आप उनको बहुत मिस करते हो, दिन रात मिस कर रहे हो, हर वक्त उनको याद कर रहे हो, हर वक्त। मतलब आप जिसको बोलते हो ना, पल पल एक एक सेकंड आप अपने पर्सन को याद करते हो इस वक्त, जो आपकी हालत है। और आपको ऐसे लग रहा है जैसे भी आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, जैसे आपने सब कुछ खो दिया है। आपके दिल में एक डर बैठ गया, उनको खोने का डर लग रहा है आपको कि कहीं मैं अपने मतलब बंदे को खो ना दूँ, अपने पार्टनर को खो ना दूँ। क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का सोचा था, एक नई शुरुआत करने का सोचा था। आपको वो टाइम याद आ रहा है जब आप दोनों ने एक अच्छे पल बिताए थे। आपने मतलब काफ़ी मतलब अपना बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, या आपने अच्छे अच्छे पल बिताए थे एक दूसरे के साथ। आपको वो सब याद आ रहे हैं, हर एक पल आपको याद आ रहा है। अगर आप कुछ टाइम के लिए अपनी मतलब फीलिंग से थोड़ा दूर भी भागते हो, अपने आप को बिजी भी करते हो, लेकिन उनकी यादें आपको टिकने नहीं देती। और आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि एकदम में आप इतने खुश हो जाते हो, मतलब कुछ पल के लिए आप उनको मतलब दिमाग से निकाल देते हो, लेकिन अगले ही पल आपको मतलब डर लगने लगता है कि हाय मेरे दिमाग से निकल गया, मेरा पर्सन कहीं मेरे से दूर तो नहीं चला गया। आप डरते हो, बहुत एंजाइटी ले रहे हो, आप रातों को सो नहीं पा रहे, आप अंदर ही अंदर तड़प रहे हो। और दूसरा, आप किसी को बता भी नहीं पा रहे। लोगों के सामने आपने फेक स्माइल रखी हुई है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप तड़प रहे हो अपने पार्टनर के लिए। आप अपने पर्सन को हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो, हर टाइम, हर पल, सोते उठते, मतलब घूमते, खाना खाते, कुछ भी करते, आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है, ये कंटिन्यूसली। आप ये चाहते हो कि जितना मैंने प्यार अपने पार्टनर को दिया, मेरा पार्टनर भी मुझे उतना ही प्यार दे। आप सिर्फ उनसे प्यार मांगते हो और कुछ नहीं, आपने कभी डिमांड नहीं की।
आप फिर से वही पल उनके साथ बिताना चाहते हो जो आपने पहले बिताए थे। आप एक पल के लिए भी अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पा रहे हो और ना ही उनसे दूर जाना चाह रहे हो, और दूर जाने के नाम से आपको डर लग रहा है। आपके दिल में ना एक घबराहट सी होती है, जब भी आपको ये दूरी शब्द दिमाग में आता है ना तो आप डरने लगते हो, आपको अंदर से झंझोड़ देता है ये शब्द। लेकिन एक बात बोलूं, आप हैप्पी हो जाइए। पता क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने प्यार का कप लेके आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि जब दी सन का कार्ड आ जाए ना तो वो एनर्जी अगर नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव में हो जाती है, आपको पता। क्योंकि जब जिस रीडिंग में दी सन का कार्ड आ जाता है ना, सन का मतलब पता है आपको? मैं बताती हूँ सन का मतलब क्या। हम रात होती है, सुबह सूरज उगता है तो हमारी नई शुरुआत होती है, सारा दिन चलता है। तो समझ लीजिए अगर आपकी लाइफ में अंधेरा था तो ये सन के कार्ड ने आकर सारा अंधेरा दूर कर दिया, रोशनी ही रोशनी कर दी आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी को भी गॉड ने पॉजिटिव में कर दिया। देखिए, क्योंकि दी सन का कार्ड आया, सेकंड एस ऑफ वांड्स, दी स्टार। ठीक है, इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बात बोलूँगी, अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए, लेकिन अपना खाना पीना छोड़ के, अपनी हेल्थ ख़राब करके, ये चीज़ें करके नहीं मैनिफेस्ट करना, क्योंकि वो फिर नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने याद करना है तो खुश होकर अपने पर्सन को याद कीजिए, खुश होकर मैनिफेस्ट उनको कीजिए। मतलब रोते धोते नहीं कि भगवान के आगे रो रो के उनको मतलब आवाज़ दे दो, नहीं, ये नहीं करना। खुश होइए, गॉड को बोलिए कि गॉड अगर आपने मेरा रिलेशनशिप इस स्टेज पे अभी है तो इसको ठीक कीजिए, लेकिन स्माइल करके। क्योंकि भगवान भी ये चाहता है कि मेरा जो भी ये जो बंदा है, ये जो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, तड़प, ये खुश रहे। क्योंकि भगवान चाहता है ना कि मेरे बच्चे खुश रहें। हम माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश रहें, वैसे भगवान भी यही चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो खुश रहें। तो अगर आप रो रो के अपने भगवान के, ठीक है मानती हूँ तकलीफ़ होती है, बहुत होती है, ठीक है, लेकिन आप रो रो के तो देखिए हेल्थ ही ख़राब करेंगे। ये तो नहीं कि आपके रोने से आपका पार्टनर आपके पास भाग के वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए, क्योंकि दी सन का कार्ड आ गया, तो जो जब सन का कार्ड आता है तो नेगेटिव जो रीडिंग होती है वो भी पॉजिटिव में चली जाती है। तो आपकी रीडिंग में तो 3 कार्ड आ चुके हैं, दी सन का कार्ड आ चुका है, एस ऑफ वांड्स आ चुका है, दी स्टार आ चुका है। तो आपको डरने की, और किंग ऑफ कप, आपके पार्टनर आपको, देखिए आपके पार्टनर आपको अपना कप देना चाहते हैं प्यार का, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या कोई भी इशू हो सकता है। अब ये आपको अपनी मतलब सिचुएशन के हिसाब से पता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो भी स्टक है। ठीक है, लेकिन उनके मन में सोच है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, और आप तो पहले ही रेडी हो। लेकिन ये रोने धोने वाली एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में रहोगे तो आपके पार्टनर तक भी यही एनर्जी जाएगी। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर करेगी फिर। ठीक है, अगर उनको वाइब्स अपनी सेंड करनी है तो स्माइल वाली करो, अच्छी वाली करो, ताकि उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। हाँ, मैनिफेस्ट करते रहिए, ये मैं आपको मतलब सलाह दूंगी कि अपने पार्टनर को हर वक्त मैनिफेस्ट करो, ये करो, लेकिन स्माइल करके, आंसू बहा के नहीं। एक बात बोलूँ, आपके आंसू बहुत कीमती है, वेस्ट मत कीजिए इसको, बहुत कीमती है आपके आंसू। ठीक है ना, तो इनको ज़ाया मत कीजिए। आने वाले टाइम बहुत अच्छा आने वाला है आपका। मेरे जो भी व्यूवर्स मेरी वीडियो ये देख रहे हो, आपको एक बात क्लियर मैं बता देती हूँ कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छे आने वाला है। आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकलिए। ठीक है, ये जो आप पीछे भाग रहे हो ना अपने पार्टनर के, मत कीजिए, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलिए। आपने अपने आप को ये सोच लिया कि मेरा लॉस हो गया, कुछ लॉस नहीं हुआ, ये थोड़े टाइम के लिए, ये जो भी एनर्जी है थोड़े टाइम के लिए।
आप इस एनर्जी से निकलो, यहीं स्टक मत रहो। अगर यहीं स्टक रह गए ना तो यही एनर्जी आप पे हावी हो जाएगी, फिर आपको इस नेगेटिव एनर्जी से कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए निकलो इस एनर्जी से। उठिए, नहाइए धोइए, खाना वाना खाइए, स्माइल कीजिए, टीवी देखिए, फ़ोन चलाइए, यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ है वो देखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आपको लगता भी है किसी टाइम भी अपने आपको पार्टनर की याद आ रही है तो अपने आप को बिज़ी रखिए, ठीक है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप लड़की हो तो अपने नेल्स आर्ट कीजिए, लड़कियां इतना इतना कुछ करती है आप भी कीजिए। अगर आप बॉयज़ हो तो अच्छे अपने वो बाल वाल बनाएं, अपनी बॉडी पे ध्यान दें। इसीलिए सैड एनर्जी से निकलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कब एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि उनके जो पार्टनर है वो कब एक्शन लेंगे, इनकी तरफ उनका एक्शन कब आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो रीडर्स हैं उनके पार्टनर का एक्शन कब आएगा और क्या होगा उनका एक्शन। प्लीज़ हैप्पी हो जाइए, ठीक है, सैड एनर्जी से निकल जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए, एक कार्ड और दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला था ना, रीडिंग करते करते मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में है, बहुत प्रॉब्लम में है, कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे और आपको ये लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। कुछ ना कुछ तो उनके घर में ऐसा हुआ है या कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड कुछ भी हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग पे इस टाइम बहुत बर्डन है। आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, वो किसी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है उनके घर में कोई इशू है, कोई मतलब शादी का उनकी बात हो रही है जिसकी वजह से वो मतलब बहुत जगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं कुछ भी आ रहा। या हो सकता है उनका कोई वर्क रिलेटेड है, हो सकता है उनके कोई मतलब लीगल इशू है, जो कुछ भी है। ये आपको आपके पार्टनर को पता है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन मैंने आपको पहले ही नीचे बताया, नीचे वाले कार्ड्स में, कि आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल भी वो भी खुश नहीं है। उनके कोई सर्कमस्टांसिस है जिनकी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आपने दिल ये छोड़ दिया है अपने दिमाग में से। एक ही बात घर कर गई है कि मेरे पार्टनर मेरे को छोड़ के चले गए। नहीं, वो खुद भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट ब्रोकन की 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। वो बहुत मतलब इस टाइम बहुत बर्डन में है, किसी कोई बर्डन है। या तो आप पता कीजिए, या अगर आपको पता है फिर तो आप समझ ही सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप पता कीजिए कि आपके पर्सन को क्या बर्डन है और ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि उनका दिल तो टूटा है किसी ना किसी वजह से। कोई ऐसी चीज़ तो हुई है जिनकी वजह से उनका दिल टूटा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। या आपने कुछ ऐसी बात की है जो आपके पर्सन के दिल को लग गई, जिसकी वजह से वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। कुछ तो है। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ, सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि एक्शन में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए कि एक्शन में 3 ऑफ सॉर्ड्स 6 ऑफ पेंटिकल आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। वो आपके साथ मतलब बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक अब लग रहा है शायद आपने कुछ ऐसी बात की है, या आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा हुआ है, या आपने कुछ बात बोली है, या उनको आप पे शक हुआ है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिनकी वजह से उनका हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन आपके साथ वो चलना चाहते हैं आगे, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपसे प्यार अगर ले रहे हैं तो आपको देना भी चाहते हैं। ये एनर्जी आई है। चलिए 6 ऑफ पेंटिकल को बस प्लीज़ मेरे को बताइए ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को बताइए ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों आया है एक्शन में। प्लीज़ बताइए, क्लियर कीजिए ये क्यों कार्ड आया। देखिए मैंने आपको बोला ना
दी लवर की एनर्जी आई। आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, अपनी सोल मानते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, बहुत प्यार करते हैं आपको गाइस। आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं। आप तो बिना वजह से स्टक एनर्जी में बैठे हुए हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों आप इतने स्टक हुए पड़े हो। क्योंकि आपके पार्टनर का हार्ट ब्रोक हुआ है। या तो आपने कुछ ऐसा किया है, या उनको आप पे शक हुआ है, या आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन आया है। मतलब आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन आया है जिसका उनको पता चला है, जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रोक हुआ है। और आप एंजाइटी लेके बैठे हो कि मेरे पर्सन ने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन जबकि वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ, सामने कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए आपके पार्टनर तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी लवर मानते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब बोलिए मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। मैं चलिए देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे को बताइए कि 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे को बताइए कि एक्शन में 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही ना तो वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको बोला था ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको दिन रात याद कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। उनको आपकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ पता चला है। यहाँ तो देखो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, इसको क्लैरिफाई बाद में करते, पहले मैं आपको बताती हूँ। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर को कुछ पता चला है आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हो। आपको लग रहा है कि मेरे पार्टनर बात नहीं कर रहे, आप अपनी जगह पे सही हो। लेकिन जहाँ तक मेरे को इस एनर्जी ने बताया, ये जो चारों कार्ड आए हैं, मेरे को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता चला है, ठीक है, जिसकी वजह से या उन्होंने पता करवाया है, या उनको शक है, या कुछ ना कुछ, या कुछ आपने ऐसा कुछ बोला है, या उनको मजाक मजाक में कुछ बोल दिया जो उनको हर्ट हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो आपके साथ अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, स्टक बैठे हुए हैं वो, क्योंकि वो खुद भी बर्डन बहुत ले रहे हैं, जगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ साथ कोई और भी प्रॉब्लम है। हो सकता है यही प्रॉब्लम है कि उनके दिमाग में यही थॉट चल रहा है। ये जो भी है ये आपकी तरफ से है, उन आपके पार्टनर की तरफ से नहीं, क्योंकि उनका हार्ट ब्रोक है आपकी वजह से। यूनिवर्स जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अब देखिए कार्ड आप देख रहे हैं ना, इसको क्लैरिफाई किया एस ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके तो मन में यही है आपके साथ नई शुरुआत करना। लवर का कार्ड आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो वो तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पंगा आपकी तरफ से है कोई। आप स्टक ज़रूर हो, उनको याद कर रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, उनके साथ घूमना चाहते हो, उनके साथ आपको वही उनके जो पुराने मोमेंट्स है सारे याद आ रहे हैं, पल याद आ रहे हैं, सब कुछ। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिनकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा है, क्योंकि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको कुछ पता चला है, या तो किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की है, या आपकी तरफ लिए भड़काया है, या उनको मतलब कुछ झूठा बताया कि इस की लाइफ में तो कोई और भी बंदा है, या कुछ ना कुछ तो है। ये अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इनके अलावा क्या है, आप मतलब क्या सिचुएशन है आपकी, ये आपको पता है। जो मेरे को कार्ड्स ने दिखाया और मैंने आपको डिलीवर कर दिया है वो चीज़, ठीक है। अब आपने देखना कि ये एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। चलिए एंजल गाइडेंस भी निकाल लेते हैं आज मेरे व्यूवर्स के लिए। आज के दिन एंजल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे को बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन एंजल गाइडेंस क्या है। कार्ड नंबर 1 एक और दीजिए कार्ड मेरे को यूनिवर्स प्लीज़। देखिए आपका आंसर क्या आता है। सक्सेस 2, आस्क यू एंजल्स। देखिए सक्सेस, मैंने आपको बोला ना आपके रिलेशन में सक्सेस है, मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि दी स्टार का कार्ड आया, दी सन का कार्ड आया, और मैंने पहले बता दिया आपको कि जहाँ सन का कार्ड आ गया समझो रीडिंग पॉजिटिव है, ठीक है। और एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि सक्सेस आने वाली है आपकी।
देखिए, अगर आप वाकई इस बंदे से या बंदी से सच्चा प्यार करते हो तो आप जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको बैठ के एक दूसरे के साथ बात कीजिए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर कीजिए। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने वाला रिश्ता है, इस रिश्ते में सक्सेस है। सो देर मत कीजिए प्लीज़, मेरा तो यही आपको मतलब एक सलाह बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी मेरे को प्लीज़ बताइए कमेंट में कि आपको ये एनर्जी कितनी रेजोनेट हुई है और आपकी सिचुएशन के साथ मैच की है, ठीक है। और सब आंसर देखिए, अगर आप जितने भी आंसर आते हैं ना, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखा कीजिए कि आपको कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है। हो सकता है जो दूसरी कुछ मैं और कुछ बोलती हूँ वो किसी और के लिए है, क्योंकि ये रीडिंग कोई एक बंदा नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, सबके अलग अलग मैसेज है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल में स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, बाय बाय।